अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ। आज बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ क्वेश्चंस मसूल हो रहे हैं, उससे मुतल्लिक़ हम बात करेंगे। मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। बेसिकली बहरिया टाउन में बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिसे हम इस वक्त कच्चा फल के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं कि आज वो कच्चा फल है, आज अब परचेज़ करते हैं, उसको पकने तक का इंतज़ार कर लें। आपको इंशाल्लाह ऑब्वियसली 100% श्योर हूँ मैं इस चीज़ में, अपने इस स्टेटमेंट के साथ, इन वर्डिंग के साथ, कि आपको इंशाल्लाह आपको वहाँ पे ऑब्वियस फ़ायदा होगा। और वो फ़ायदा क्यों होगा, अब उसको लॉजिकली मुझे प्रूव भी करना है, आप लोगों के साथ शेयर भी करना है, अपनी राय भी देनी है और फिर आप लोगों की राय भी जाननी है कि आप लोग इस चीज़ के बारे में क्या कहते हैं। फिर आपकी राय कमेंट बॉक्स में आए तो उन चीज़ों से हम लोग इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन भी जनरेट करेंगे। अभी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। अभी मैं बात करूँगा 500 गज़ के प्लॉट से। हम बात स्टार्ट कर लेते हैं कि 500 गज़ के प्लॉट्स इस टाइम, मैं रिहाइश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको 100% डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो बात कर रहा हूँ कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी जगह बेहतर है 500 गज़ के प्लॉट्स के हवाले से। मैं बहरिया टाउन में 3 एरियाज़ 500 गज़ के प्लॉट्स के हवाले से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसमें बहरिया टाउन, बहरिया गोल्फ सिटी के नेगेटिव प्लॉट्स, यानी जो नेगेटिव प्राइस पर इस टाइम बिक रहे हैं, जो तकरीबन आपको 60-65 लाख रुपीज़ में मिल जाते हैं प्लॉट। यानी अगर 85 लाख रुपीज़ में बहरिया ने दिया हुआ है तो आपको 25 लाख या 30 लाख माइनस पे भी अभी मार्केट में प्लॉट अवेलेबल हैं जो मिल जाएंगे। तो लिहाजा अगर ये आप प्लॉट लेते हैं, आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आज आप इन प्लॉट्स को परचेज़ करते हैं और कुछ अरसा के लिए होल्ड करते हैं, मैं कुछ अरसा से मुराद इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ, आप 1 साल 2 साल के लिए इसको होल्ड करते हैं तो आपको इसमें भरपूर फ़ायदा होगा। और अगर आप इसको मतलब 5 साल तक के लिए यानी लॉन्ग टर्म के लिए ले जाते हैं तो ऑब्वियस फ़ायदा है, क्योंकि इतने अरसे में आपकी ये सारी अमाउंट, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह ये ग्रो करेगी। अभी इसके साथ साथ प्रीसिंग 29 के प्लॉट्स हैं, प्रीसिंग 33 के प्लॉट्स हैं। प्रीसिंग 33 ओल्ड BTK का वो आखिरी प्रीसिंक्ट है जो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के सामने है, मेन जिना एवेन्यू के करीब है। और प्रीसिंग 33 के हर प्लॉट से जब यहाँ घर बन जाएंगे, हर बने हुए घर के टेरेस से या हर बने हुए घर की छत से या कमरों की खिड़कियों से आपको आईफल टावर का व्यू मिलेगा। ये इस चीज़ के बारे में प्रिटी श्योर हूँ। और फिर ये जो सामने आईफल टावर तो एक प्लस पॉइंट है ही है, लेकिन जो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है, आज ये स्टेडियम है और इसके बारे में मैं बात करूँगा कि जिस तरह ये गवादर में स्टेडियम बना, गवादर स्टेडियम बन जाने के बाद वहाँ रियल एस्टेट में बूम आया। नो डाउट आप उसे कह लें आर्टिफिशियल बूम आया, लेकिन कीमतें बढ़ गई प्रॉपर्टी की और एक स्टेडियम का मैसेज चला गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के दिमाग में ये चीज़ आ गई कि वहाँ पर तरक्की हो रही है, वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। तो यही चीज़ मैं यहाँ आपको कहता हूँ कि ये बहरिया टाउन के लिए मुश्किल नहीं है, ये मलिक रियाज साहब के लिए मुश्किल नहीं है। आने वाले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर यहाँ आपको क्रिकेट मैचेस होंगे, आप भी वो देखने आएंगे और मैं भी यहीं होऊंगा। आप इंशाल्लाह इन चीज़ों को देखेंगे। अल्लाह ताला खैरियत रखे हम सब के लिए कि हम उस टाइम को देखें जब यही बहरिया टाउन, यही स्पोर्ट्स सिटी एक्चुअल स्पोर्ट्स सिटी की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इस एरिया की अहमियत क्या थी, क्या कीमतें पहले थी, क्या कीमतें आज हैं और फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कैसी होंगी। लिहाजा प्रीसिंग 33 500 गज़ के प्लॉट्स के अतबार से बेहतरीन जगह। आज मेरा ख्याल है कि 45-50 लाख रुपए में अगर आपको 500 गज़ का प्लॉट मिल रहा है तो इससे बेहतरीन ऑप्शन और कोई नहीं है। क्योंकि अगर 250 गज़ का प्लॉट लेने जाते हैं तो मेरा ख्याल है 125 गज़ का प्लॉट अली ब्लॉक में जितने में मिल रहा है आपको उतने में या उससे कम कीमत में यहाँ 500 गज़ का मिल रहा है। तो फिर मैं क्यों आपको ये रिकमेंड ना करूँ, सिर्फ इस वजह से कि डिस्टेंस है। डिस्टेंस आज आपको ज़्यादा लग रहा है, बहरिया टाउन का एक गेट है। आपको मैंने पहले भी ये चीज़ क्लियर की है, आज भी मैं ज़ोर दे के इस बात के ऊपर आपको कहूँगा कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी गेटेड कम्युनिटी के लिए एक गेट काफ़ी नहीं है। बहरिया टाउन में मज़ीद 4-5 गेट बनेंगे, वो सुपर हाईवे की तरफ निकलें, वो नेशनल हाईवे की तरफ निकलें, वो हब की तरफ निकलें। वो मुझे अभी एग्जैक्टली जियोग्राफिकली इसका इतना सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बात करूँगा कि जो एवेन्यू 17 है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। स्पोर्ट्स सिटी से आगे जो है ये बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ रास्ता निकले, जहाँ पे बहरिया ग्रीन्स दिया गया है। एरियल डिस्टेंस अगर आप लोग वहाँ से देखें बहुत कम बनता है। फिर कठोर की तरफ निकलेगा बहरिया पैराडाइज से होता हुआ, तो ये सारे गेट और डिस्टेंस सिमट जाएंगे जब ये सारी चीज़ें बनेंगी। और फिर ओवरहेड ब्रिज जो एवेन्यू 17 के ऊपर बना, यानी जो यहाँ पे बना हुआ है मेन जिना एवेन्यू के ऊपर, जिसे हम लंदन ब्रिज का नाम देते हैं, उसकी अहमियत का भी आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ
आ जाएगी कि वो वाहिद प्रीसिंक्ट, ये जो मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी सारे प्रीसिंक्ट को जोड़ने वाला ये एवेन्यू, जिसे हम एवेन्यू 17 कह रहे हैं, एवेन्यू 17 पूरे बैरियर टाउन कराची को 2 टुकड़ों में तकसीम करने वाला वो रोड है जो मुस्तकबिल में आने वाला जिना एवेन्यू होगा। अभी उसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ कि अभी अली ब्लॉक के कमर्शियल लॉन्च हुए हैं। कमर्शियल जो एवेन्यू 17 के ऊपर हैं, आज उसकी कीमतें कम हैं, लेकिन जैसे जैसे लोगों को अंदाज़ा होगा कि इस एवेन्यू 17 की क्या अहमियत है, तो लोग वहाँ पे परचेज़ करना शुरू करेंगे और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी और वहाँ पे जो भी आपको 133 गज़ का प्लॉट है या 125 गज़ का है, जब वो कमर्शियल प्लॉट फेस करेगा एवेन्यू 17 को और वहाँ पे कोई मज़ीद आपके प्लॉट के सामने हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, तो आपका वो 133 गज़ का प्लॉट बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह मेन जिना एवेन्यू के ऊपर यहाँ 533 गज़ का प्लॉट है, यहाँ पे जो हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। तो और वो गेट, उस रोड को मैं इस तरह से देखता हूँ फ्यूचर में कि एक तरफ से आपकी ये कठोर पे जाके निकलेगा सुपर हाईवे पे, और दूसरी तरफ भी सुपर हाईवे पर ही निकलेगा, लेकिन वो बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी से होता हुआ जाएगा। तो लिहाजा वंस अगेन वापस आते हैं कि वो 3 प्रीसिंक्ट मैंने आपके सामने रखे जो 500 गज़ के अतबार से इस टाइम हाईली रिकमेंडेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट है। और मैं कोई 2-3 महीने में जो प्रॉफिट लेने के चक्कर में होते हैं कस्टमर्स, मैं आप लोगों का साथ बिल्कुल भी नहीं देता, क्योंकि आप वो ओवर द नाइट या 15 दिन में डबल शाह बनने की कोशिश करेंगे। मैं आपके साथ इस चीज़ में नहीं हूँ। हाँ, आप प्रॉपर्टी लें, साल 2 साल रखें, इसको मैं शॉर्ट टर्म कहूँगा, साल 2 साल को शॉर्ट टर्म मैं कहता हूँ। आप 5 साल से 7 साल 10 साल को मैं लॉन्ग टर्म कह दूँगा, ठीक है। आप कहेंगे कि मैं महीनों पे आ जाऊँ, हफ्तों पे आ जाऊँ, 2-4 दिन में आपको डबल शाह बनाने की कोशिश करूँ, तो ऐसी कोई कहानी मेरे पास नहीं है। तो मैं बिल्कुल आपको ज़रा सिंपल वर्ड्स में ये समझा रहा हूँ। आगे 250 यार्ड्स पे आ जाते हैं। 250 यार्ड्स के एतबार से जो एरियाज़ अभी वंस अगेन यानी इमेच्योर या कच्चे फल हैं, जहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा आबादी नहीं हुई, कीमतें नहायत अभी रीज़नेबल नहायत कम हैं, ठीक है। इतनी कम कि जब कराची शहर में आप 80 गज़ का प्लॉट लेने जाते हैं तो वो भी गालिबन इस कीमत में नहीं मिलता। आप शाह फैसल के ऊपर जितनी यहाँ पे शाह फैसल कॉलोनी है या और कोई एरियाज़ हैं, इवन ये स्कीम 33 में आप रेट्स उठा के देख लें तो आपको चीज़ों की समझ आएगी कि किस तरह से चल रही हैं। सादी टाउन के रेट्स आप देख लें तो ये तो फिर बैरियर टाउन है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एरियाज़ पे आते हैं कि एरियाज़ में कौन कौन से रिकमेंड कर रहा हूँ। 250 यार्ड्स के लिए जो सबसे दूर दराज एरिया, मैं प्रीसिंक्ट 34 की बात कर रहा हूँ, मैं प्रीसिंक्ट 40 की बात कर रहा हूँ। ये स्पोर्ट सिटी के वो 2 प्रीसिंक्ट हैं जिनको हम लोग ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको मुस्तकबिल में आने वाले टाइम में डेवलपमेंट चार्जेस का भी कोई झंझट नहीं होगा। स्टेडियम के करीब है रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, मेन जिना एवेन्यू, वंस अगेन आईफल टावर, और फिर इससे आगे चले जाएं आपका बैरिया ग्रीन, और यानी वैली के नाम से भी जो प्रोजेक्ट है बैरिया ग्रीन है, ये जो नए प्रीसिंक्ट है वो भी इससे आगे जाके दूर दराज के एरियाज़ में आते हैं। और यहाँ पर नए मैप्स भी इंशाल्लाह बैरिया ने बहुत जल्द जैसे स्पोर्ट सिटी के देंगे, तो उसमें भी कोई ना कोई ऐसा बेंचमार्क, कोई ना कोई ऐसी यूनिक चीज़ देंगे जिससे स्पोर्ट सिटी की अहमियत भी डबल हो सके। इससे आगे हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 22, प्रीसिंक्ट 30 और प्रीसिंक्ट 32, ये वो 3 प्रीसिंक्ट हैं जिनको हम लोग आपके सामने रखते हैं कि इस वक्त बैरियर टाउन में 250 गज़ का प्लॉट 125 गज़ की कीमत से भी कम कीमत पे आपको मिल जाता है। और इसमें प्लस पॉइंट क्या है, ये जितने भी एरियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ ये सारे के सारे 100% डेवलपमेंट के साथ हैं। इसमें वो 250 गज़ के हैं, वो 500 गज़ के हैं, या जो आगे मैं 125 गज़ के डिस्कस करूँगा, ये सारे के सारे एरियाज़ 100% डेवलपमेंट के साथ मौजूद हैं। इसमें कोई ऐसा एक भी प्लॉट ऐसा मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा जो फाइल हो, जो बाउंड्री वॉल से बाहर हो, या जिसका डेवलपमेंट स्टेटस इमेच्योर यानी बिल्कुल ही आपको पता ही नहीं है और मुझे भी नहीं पता वो हवा में, ऐसा मैं प्लॉट रिकमेंड ही नहीं करता। ऐसी तो मतलब प्रॉपर्टी को मैं फ़ाइल कहता हूँ, और फाइल से अवॉइड करें, वो आपके हक़ में बेहतर है। वापस आते हैं 250 यार्ड्स की प्राइस पे। प्राइस ओवरऑल में अगर बात करूं तो आपको 27-28 लाख रुपए से कम कीमतें शुरू हो रही हैं। जो प्रीसिंक्ट 22 में है, प्रीसिंक्ट 32 में है, आपको यहाँ 250 गज़ का प्लॉट मिल जाएगा। और महंगा तरीन प्लॉट यहाँ इन्हीं एरियाज़ में आपको 35, 32, 33 यहाँ तक मिलेगा। और प्रीसिंक्ट 30 की मैं बात करूँ, प्रीसिंक्ट 30 में आपको 50-55 लाख रुपए तक भी प्लॉट मिलेगा। लेकिन वंस अगेन 50-55 लाख भी
इस प्लॉट को जस्टिफाई करता है, इसकी लोकेशन को जस्टिफाई करता है। यहाँ पर घर बन रहे हैं, लोग पोजेसन लेके कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों की अहमियत को खुदारा समझने की कोशिश करें कि मैं क्यों आपको यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ, क्यों इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा हूँ, और मैं क्यों नहीं कह रहा कि आप 2 महीने में 6 महीने में इससे डबल शाह बने या इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले लें। क्योंकि शॉर्ट टर्म, इतना ज़्यादा शॉर्ट टर्म बनने की कोशिश ना करें। आप लोग थोड़ा सा सब्र से काम लें, आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक आएँ, आपको इन चीज़ों में ऑब्वियस प्रॉफिट होगा। अब आगे 125 गज़ के कुछ एरियाज़ मैंने लिखे हुए हैं। 125 गज़ के वो प्लॉट्स हैं जहां इस वक्त डेवलपमेंट वंस अगेन 100% है, पोजेसन मिल चुका है, कंस्ट्रक्शन की परमिशन है बैरिया की तरफ से, और 1 2 3 घर बन रहे हैं। लेकिन आप यहाँ रिहाइश उस वक्त करेंगे जब ऑब्वियसली आपके कोई 40-50 घर मोहल्लेदारी में होंगे। आप अकेले जाके किसी जो 1100 या 1600 प्लॉट्स पर मुश्तमिल किसी प्रीसिंक्ट में अगर वहाँ 4 या 5 घर बने तो आप वहाँ जाके आबाद नहीं होंगे, ऑब्वियसली आपके लिए मुश्किल होगा। तो लिहाजा मैं रिकमेंड करता हूँ प्रीसिंक्ट 23, प्रीसिंक्ट 24, प्रीसिंक्ट 25, प्रीसिंक्ट 11B, 10B, प्रीसिंक्ट 15A और B, और आखिर में प्रीसिंक्ट 31। ये वो वाले एरियाज़ हैं जहाँ आज नहायत मुनासिब कीमतें हैं। आप लोगों को यहाँ पे ये भरपूर किस्म की मेहनत करके, कंपैरेटिव एनालिसिस करके, रिसर्च करके यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ करनी चाहिए। वंस अगेन 100% डेवलपमेंट के साथ मौजूद है। इन सारी चीज़ों में अगर मैं शॉर्ट करूँ तो प्रीसिंक्ट 23, प्रीसिंक्ट 24 और 25 ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। उसकी वजह कि ARY विलास प्रीसिंक्ट 23A के बिल्कुल प्रीसिंक्ट 23 के बिल्कुल साथ लग रहे हैं, जहाँ पे ARY के विलास आ रहे हैं। विलास यहाँ इस टाइम ज़ेर तामीर हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इन विलास में फॉर एग्जांपल अगर ये 1000 विलास बनते हैं, ये 200 बनते हैं, ये 500 बनते हैं, वो 500 फैमिलीज़ जो इन विलास में शिफ्ट होंगी वो प्रीसिंक्ट 23 से गुजर के जाएगी, वो प्रीसिंक्ट 24 के करीब से गुजर के जाएगी, वो प्रीसिंक्ट 25 से गुजर के जाएगी। तो ये वो टाइम दूर नहीं है, ना ही वो तरीक़ाकार दूर है कि ये वाले प्रीसिंक्ट 23, 24 और 25 इनकी अहमियत बढ़ जाएगी, यहाँ पर कीमतें भी बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ से जब ट्रैफिक जाएगी, लोगों का आना जाना होगा, फ्लो होगा। यहाँ पर बैरिया टाउन ने जो स्ट्रीट लाइट्स है तो वो तो ऑलरेडी लिट की हुई हैं, सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ाएंगे, और यहाँ पर 1-2 घर भी बनेंगे या 10 घर भी बनेंगे तो वो आपको वहाँ रौनक दिखाएंगे। तो लिहाजा इन एरियाज़ को प्रीसिंक्ट 23 को आप ज़्यादा तरजीह दें, प्रीसिंक्ट 24 को दें, प्रीसिंक्ट 25 को दें। यहाँ पर अभी पिछले दिनों मैंने विज़िट किया था तो शेख कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से वहाँ पे 3, 4, 5 बोर्ड्स लगे हुए हैं, जो वहाँ पर घर ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी बिल्डिंग जो है वो बन रही है, 3 या 4 बेडरूम अकोमोडेशन बना रहे हैं। तो इसी तरह बेशुमार लोग कंस्ट्रक्शन वाले यहाँ तक भी पहुँच गए, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आपकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप वहाँ पर सिर्फ प्लॉट रख के पैसे कमाना चाहें, मुस्तकबिल में कंस्ट्रक्शन करना चाहें, तो हर लिहाज से आपके लिए ये बेहतर होगा। तो मज़ीद आखिर में मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ जिस तरह से आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, आखिर में बैरिया हाइट्स का जिक्र किए बगैर मैं इस वीडियो को कंप्लीट नहीं करना चाहता, क्योंकि बैरिया हाइट्स वो जगह है जहाँ आपको यानी इन्वेस्ट इस वक्त करना चाहिए। और इसमें डेस्कॉन टावर्स और पैरागॉन टावर्स का भी मैं जिक्र करूँगा, क्योंकि वो भी बैरिया हाइट्स के ही तर्ज पर बना हुआ वो प्रोजेक्ट है। बेसिकली वो पहले बैरिया हाइट्स का ही नाम दिया जाता था उसको। अब जबकि बैरिया ने अपने पैसों के लेन देन में या किसी भी सेटलमेंट में पैरागॉन कंपनी या डेस्कॉन कंपनी को वो टावर्स हैंड ओवर कर दिए हैं और वो ख़ुद इसको सेल कर रहे हैं, और हम लोग भी ऑब्वियसली सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी के तौर पर इनको सेल कर रहे हैं। तो आप लोग हमारी टीम से भी इन चीज़ों की बुकिंग के लिए हेल्प ले सकते हैं। मैं यहाँ चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जो पैरागॉन और डेस्कॉन टावर्स हैं ये इंस्टॉलमेंट प्लान पर हैं। 2 साल 3 साल के डिफरेंट प्लान हैं, डिफरेंट उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, और डाउन पेमेंट 8.5 लाख 9 लाख या 9.5 लाख के करीब है। ये वाली डाउन पेमेंट देंगे और फिर आप अपना इंस्टॉलमेंट प्लान शुरू कर लेंगे। इस तरह से आपकी बुकिंग होगी। और इससे आगे चलते हैं अब बैरिया हाइट्स की तरफ। बैरिया हाइट्स हाईली रिकमेंडेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि अब ट्रांजिशन टाइम आ गया। अब वो वाला ट्रांजिशन फेज़ है कि अब इतना सा दूर है कि जिस तरह समझ लें कि अब पहले 4-5 साल उसकी कीमतें जो भी थी वो प्लस माइनस होकर सेम जगह पर रही हैं। उसका ग्राफ हल्का सा यूँ प्लस माइनस होता रहा है। अब उसका ग्राफ मुसलसल ऊपर जाएगा, यानी 90 लाख से ये आपका जंप जाएगा तो आपका 12 to 13 मिलियन तक यहाँ से चला जाएगा, यानी 1 करोड़ 20 से 30 लाख रुपए तक इसकी कीमतें जाना दूर नहीं है। अगले 6 से 8 महीने के अंदर हम इसकी कीमतें देख रहे हैं। सिर्फ हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर चंद फैमिली शिफ्ट हों और चंद एक शॉप्स नीचे ऑक्यूपाइड हों, तो
तो आपको वहाँ एक लाइफ नज़र आएगी। इसका हमने ड्रोन फुटेज पहले दे दी है, उमर भाई ने, अरबाज भाई ने आपको बहुत मेहनत करके डिफरेंट वीडियोस के ज़रिए मैसेज दिया है। आतिफ भाई ने भी वीडियोस बनाई थी। इसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे ये जो सीनियर टीम एजेंट जो यहाँ पर भरपूर एफर्ट्स कर रहे हैं, अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाएं, इनको अपने कम से कम चिट चैट में लेके आएँ। अपनी रिसर्च के अंदर जो भी सवालात होते हैं उसमें आप डिफरेंट लोगों की ओपिनियन लेते हैं, वहाँ पे आप हमारे सेल्स टीम की ओपिनियन भी लें और रेट्स भी लें। जब कंपैरेटिवली चीज़ों को आप देखेंगे, आई बिलीव कि आपको बहुत अच्छे रेट्स, बहुत अच्छी ऑप्शंस, बहुत अच्छे मशवरे मिलेंगे। तो इन चीज़ों को आप लोग करके फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिहाजा यहाँ पे आखिर में मैं ये एक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह से विलास की कीमतें बहुत अरसे तक, पिछले 3, 4, 5 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे जो कीमतें नज़र आईं वो 50 लाख में अगर विलास लॉन्च किए गए थे 200 गज के बैरियर टाउन में, तो उनकी कीमतें 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 लाख तक बिल्कुल यहीं पर थी। 5 सालों में नहीं बढ़ी। लेकिन जब कोविड आया, बारिशों का सीज़न आया और फिर लोगों को कीज़ मिलना शुरू हो गई, ये 3, 4, 5 फैक्टर्स थे जिसके बाद कीमतें बिल्कुल ऑन द स्पॉट शूट कर गई। और आज आपको प्रीसिंक्ट 10 में विला 175, 180 से नीचे नहीं मिलता। आपको प्रीसिंक्ट 31 में रेट कम नहीं मिलते, आपको प्रीसिंक्ट 11 ए में नहीं मिलते, बी में नहीं मिलते। प्रीसिंक्ट 11 बी में मैं आपको ये दावे से कहता हूँ 70-75 लाख रुपए का 3 बेडरूम अकोमोडेशन का विला मिल रहा था। आज वो विला आपके सामने 14 मिलियन का, 15 मिलियन का वो विला मिल रहा है आपको, ठीक है। तो लिहाजा ये चीज़ें मैं उस तरीके से देख रहा हूँ जो हमने पहले भी रिकमेंड किया कि कहाँ लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जब जिन लोगों ने मशवरा हमसे लिया और हमारे मशवरों पर अमल किया, आज मैं ये चीज़ क्लेम करता हूँ ऑनलाइन कि वो लोग आज काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हैं एंड दे आर क्वाइट हैप्पी, ठीक है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।